नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। न्यूज 81 के खास सेगमेंट शख्सियत में आज मैं जिन शख्सियत की बात करूंगी उससे पहले उनके बारे में चंद लाइनें बोलना चाहूंगी कि दुनिया खामोशी भी सुनती है आपकी, लेकिन इससे पहले धूम मचाना पड़ता है। आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ वो डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेशनल कन्वीनियर एजुकेशन जियोविता में नेशनल कन्वीनियर एजुकेशन के जो है अध्यक्ष हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं और चेयरमैन ऑफ कमल वंदना गुरुग्राम ट्रिनिटी और ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एनसीआर के इतने सारे पद इनके पास हैं कि मैं क्या बताऊं। और इससे ज्यादा पद और भी हैं जो शाम हो जाएगी, लेकिन इनका कार्यभार और इनकी कार्यशैली पर जो है इनको व्याख्यान करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले सर से इंटरव्यू करेंगे और उनसे मुखातिब होंगे और उनसे जानेंगे कि स्कूल खुलने का सिलसिला से लेकर अब तक कितने साल इन्होंने इस तपस्या में अपना जो है अहम योगदान दिया है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 81 में। जी, सालों पहले सर ओपी टंडन जो आपके पिताजी थे, स्वर्गीय पिताजी, और माँ कमल टंडन जी, उन्होंने मिलकर इस स्कूल को जो है इसकी नींव रखी थी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे स्वर्गीय मदर, जिनका अभी पिछले महीने ही वो स्वर्ग में गई है, वो और मेरे फादर साहब दोनों ही 68 तक मेरठ यूनिवर्सिटी में थे। 69 में हमारे फादर साहब का दिल्ली में एज ए टीचर सिलेक्शन हुआ और हमारी मदर भी यहाँ आ गई और उन्होंने 69 में एक बहुत छोटे रूप में उत्तम नगर में, जहाँ पर बाद में रीसेटलमेंट कॉलोनी, जय जय कॉलोनी हस्ताल और जय जय कॉलोनी पंखा रोड भी आ गई थी, उस एरिए में स्कूल खोलकर उन्होंने जो है उस उद्देश्य को पूर्ण करने की कोशिश की जहाँ पर शिक्षा का अभाव है। तो वो ऐसे एरिए में स्कूल खोला जहाँ पर उनको वाकई में उनको लगता था कि यहाँ पर हम शिक्षा के साथ साथ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था बड़ा गरीब लोग थे, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज थी वो जो बसी थी वो ऐसे जगह पर थी जहाँ पर स्कूल थे ही नहीं। बाद में गवर्नमेंट स्कूल आए और पहला पब्लिक स्कूल हमारा था और उन्होंने बड़ा सेवा भाव से उन बच्चों को पढ़ाया। पेरेंट्स को जो है जो उनकी नीड थी, उनके पास पैसा भी नहीं होता था, तो मदर हमारी कहती थी कोई बात नहीं, आप आइए, आप शिक्षा लीजिए, पैसे की कोई बात नहीं। और ₹1.25 फीस से स्टार्ट किया वो स्कूल, और वो भी अगर पेरेंट्स के पास ₹1.25 ₹1.5 नहीं होता था वो भी वो छोड़ देती थी। तो ऐसे या विजन लेके उन्होंने स्कूल को स्टार्ट किया और वही विजन आज हमारा चल रहा है। हमारे स्कूल जहाँ पोस्ट एरिया में भी है, वहाँ अभी भी ऐसे एरियो में, जैसे अभी मोहन गार्डन में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जब यहाँ स्टार्ट किया हमने 93 में, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कच्चे रोड थे। यहाँ से नजफगढ़ रोड दिखाई देता था। हम बड़ी मुश्किल से, मैं और मेरी मिसेस वंदना टंडन जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, बड़ी मुश्किल से हम अंदर इस स्कूल में पहुँच पाते थे कच्चे रोडों से होते हुए। और यहाँ भी हमने वही जो उनका उद्देश्य था हमारे मदर फादर का, वही हमने यहाँ भी रखा और ऐसे एरिए में स्कूल खोला जहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव था। ऐसे लोग हैं, कोई वीडियो है, वो बेचारी अपनी मशीन से सिलाई करके अपनी बिटियाओं को पढ़ा रही है और उनको हमने पूरा स्कॉलरशिप दिया, ना के बराबर फीस ली। और अब जब वो बच्चे वो आए हमारे पास, अब बने, तो हमारा बहुत गौरव से सिर ऊपर होता है कि एक बच्ची आईटी में बहुत अच्छे पैकेज में चली गई, एक बच्ची और नर्सिंग में चली गई। तो उस मदर का कितना उसको अच्छा लगा कि उसको उस अभाव के टाइम पर यहाँ अच्छी शिक्षा मिली। तो ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि सबके लिए शिक्षा हो।
आपके पेरेंट्स दोनों ही जो है टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं उस दर्द को उन्होंने फील किया जिसे उन्होंने एक कह सकते हैं पोर्ट्रे करा, और अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतारने के साथ ही साथ कई लोगों को जो है शिक्षा प्रदान करी है, मुफ्त में निःशुल्क उन्होंने प्रदान करी। आपको लगता है आज भी ऐसे लोग हैं समाज में, आपके आसपास के इलाकों में, जो शिक्षित होना तो चाहते हैं पर उनके पास आज भी पैसे की कमी है जिस वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, आप सही करें, ऐसे लोग अभी भी हैं। चाहे EWS सरकार ने 25% कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो EWS को नहीं ले पाता, क्योंकि 25% के अलावा भी बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो उनको शिक्षा देना भी हम सभी स्कूलों का एक नैतिक कर्तव्य है हमारा, तो और उसको हम पूरा करते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि हम स्कूल शिक्षा के साथ साथ बच्चों में धर्म और जो हमारे प्राचीन इतिहास है, हमारे प्राचीन परंपराएं हैं, उनको भी बच्चों में डाल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। उस एसोसिएशन के उसमें हमारे कई स्कूलों के बच्चे देश के विभिन्न भागों में जाकर रामायण मंचन करते हैं। उससे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रामायण मंचन का उद्देश्य है कि सिर्फ भगवान राम के चरित्र को दिखाना तो है, ये बच्चों में वो संस्कार भी भरना है जो हमारे रामायण में दर्शाते हैं कि राम जी का चरित्र कैसा था, कैसे भाइयों का प्यार था, किस तरह का रामायण में हर जो पात्र है जो रामायण के, वो कितना अच्छी तरह से एक मिल के चल रहे थे। एक चरित्र ऐसा था जिसको आज अगर हम लोग, हमारे बच्चे उस पे चलेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। रामायण इस उद्देश्य को पूरा करती है। आप तो अपने स्कूलों में जो है बच्चों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, आप उनकी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर पाश्चात्य संस्कृति इतनी ज़्यादा हावी है कि इंग्लिश प्रेयर्स का यूज़ किया जाता है, क्रिश्चियनिटी को जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन धर्म की बातें, रामायण की बातें, या फिर आप कह सकते हैं कि बुद्ध चरित्र, महाभारत, इस तरह की पुस्तकें जो है नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों के सिलेबस में ही नहीं होता है। ऐसे में उन स्कूल्स को किस तरीके से जो है दिशा मार्ग देना चाहिए, किस तरीके से बच्चों में जो है धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, अब बड़ी तेज़ी से देश बदल रहा है। 2014 के बाद जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को संभाला है, उनका ये उद्देश्य है कि हमारा जो धर्म है उसको सबसे आगे लेके चला जाए। अगर हम धर्म को, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे हों, किसी भी समुदाय के बच्चे हों, लोग हों, अगर वो धार्मिक चीज़ों को लेके चलेंगे तो एक राम राज्य की स्थापना की तरफ हम बढ़ेंगे। क्योंकि अगर जो बच्चा धर्म को अडॉप्ट करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, गीता जी पढ़ता है, अपने आप उसको जो उसकी दूसरी तरह की जो सोच है उस पर बदलाव होगा। वो जब ऐसी चीज़ों को पढ़ेगा तो उन्हीं को आत्मसात करने की कोशिश करेगा। तो मैं तो चाहूँगा जितने हमारे देश के स्कूल हैं उनको चाहिए कि इस तरह की हिंदू संस्कृति में जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, उनको बच्चों में ज़रूर उनमें उनको डालना चाहिए, बच्चों को उनमें, उसके लिए उनको प्रयासरत रहना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, संस्कृत में ये श्लोक है कि विद्या से विनय आता है और बच्चों में बहुत शालीनता, सभ्यता आती है। आजकल के बच्चों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस तरीके की कमियों को जो है देखा गया है काफ़ी हद तक। तो ऐसे में आजकल के बच्चों में आपको किस तरह की कमियां नज़र आ रही हैं? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये कि इस बच्चों को गाइड कैसे करें, सही डायरेक्शन में बच्चे जाएं और इस जो संदर्भ को जो है सही तरीके से जस्टिफाई करें कि विद्या ददाति विनयम। बिल्कुल, अब जो है, जो पहले जो सिलेबस थे वो अब चेंज हो रहे हैं। जो ये सरकार आई है इसने काफ़ी सिलेबस पे भी चेंज किया है। अब जब नए सिलेबस आएंगे, नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी प्राचीन परंपराओं के बारे में जब हमारे कोर्सेज में होगा तो हमारे बच्चे अपने आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आत्मसात करेंगे, और यूथ और हमारे बच्चे उन चीज़ों पे चलेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप बहुत ही अच्छा एक माहौल हो जाएगा। पाश्चात्य जो सभ्यता का रंग बच्चों में आ गया है वो धीरे धीरे दूर होगा ऐसे प्रयासों से।
पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ है, डांस है, फिक्शंस हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों के लिए भी करिकुलम एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऐसे में आपके स्कूल्स में किस तरह की करिकुलम एक्टिविटीज़ बच्चों के माइंड को जो है रिलैक्सेशन मोड पे डालने के लिए बहुत ज़्यादा उचित है? देखिए, बिल्कुल मेरा तो ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो कल्चरल और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी पैरेलल चलनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर वंदना टंडन, सौभाग्य से वो मेरी धर्मपत्नी भी हैं, वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हैं। वो हर त्यौहार को बड़े ही उल्लास से बच्चों के साथ मिलकर, टीचर्स के साथ मिलकर मनाती हैं। चाहे वो होली हो, चाहे वो गुरुपुरब हो, चाहे वो दशहरे में रामलीला हो, चाहे वो अभी आज हनुमान जन्मोत्सव था, बहुत सुंदर कार्य हुआ आज, क्योंकि आज सुंदरकांड का पाठ किया बच्चों ने, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद राम के भजन गाए। बहुत ऐसा माहौल था जो बड़ा, उससे एक पॉजिटिव बच्चों में वेव जाती हैं कि ऐसी चीज़ों से बच्चे जब उन बच्चे अडॉप्ट करेंगे तो अपने आप बच्चों को लगेगा कि हम जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद हम अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगी। वो उसको उस चीज़ों को की तरफ जाने में डरते भी हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि हम जो है, जो हम जिन चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया हम उसी पर कायम रहें। कहते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। आपकी सक्सेस, जो आपकी शख्सियत है आज, आपके पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय देंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपनी मदर को दूंगा। इतनी महान शिक्षाविद थी वो, उनका ही संस्कार और उनके ही जो चीज़ें हैं उनको हम आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने 69-70s में संघर्ष किया, ऐसे गरीब बच्चों को ऊपर उठाने में उन्होंने अपनी पूरे जीवन निकाल दिया। एक टाइम की मुझे याद है कि एक बार 77 के आसपास बाढ़ भी आई थी उत्तम नगर और इलाका डूब गया था। तो उस टाइम हमारा जो स्टाफ था वो खाली हो गया था, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। तो हमारी मदर ने उस टाइम अपने स्टाफ को लगा के स्वेटर की मशीनों पे स्वेटर बनाए और उससे जो है सैलरी निकली उनकी, उनका भी जीवन यापन हुआ। और एक जो ऐसा पीरियड था जिसमें 5-6 महीने 7 महीने बाढ़ में सब डिस्टर्ब रहे, उस पर भी उन्होंने हल निकाला और खुद मेहनत करके और इस तरह के कार्य किए। तो ये चीज़ें एक महान व्यक्तित्व को दर्शाती है कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मुसीबत आई है तो उसका रास्ता निकालना चाहिए, और हम भी उसी कोशिश पे चलते हैं। अगर कोई ऐसी समस्याएं आती भी है हमारे पास, हम उसका रास्ता निकालते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं। कंपटीशन का दौर है, ऐसे में बच्चों में जो है काफ़ी पीयर प्रेशर होता है स्टडीज़ को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर। ऐसे में हर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कुछ कम मार्क्स लाते हैं, कुछ बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास होते हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज़ 81 के माध्यम से कि किस तरीके से अपनी जो है पढ़ाई को जो है कंठस्थ रखें और अपने आप को प्रिपेयर रखें, वेल प्रिपेयर्ड रखें, और अगर नहीं भी सक्सेस हो पाते हैं तो अपने आप को कभी मॉरल डाउन ना होने दें? किस तरह का संदेश? कैसे? मैं तो कहूँगा बच्चों की जिस चीज़ में रुचि है बच्चों को वही चीज़ अडॉप्ट करने के लिए देनी चाहिए। पेरेंट्स को भी ये नहीं कि बच्चों को अगर आर्ट्स में रुचि है उसको डॉक्टर बनाना है, बच्चों को अगर कॉमर्स में रुचि है नहीं, फिर भी उसको ये कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पेरेंट्स उसको प्रेशर डालते हैं। क्योंकि इतनी इस फील्ड है, इतनी चीज़ें हैं हमारे देश में, अगर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से चलेगा तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। उस पर प्रेशर डालना नहीं चाहिए, और बच्चों को एजुकेशन के प्रेशर को कम करने के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये उनको बहुत काम आती है, और ये लाइफ में ये चीज़ें भी एजुकेशन से ज़्यादा काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अपना कीमती वक्त हमारे लिए देने के लिए। तो शख्सियत हमेशा से ही ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लाता रहा है जिन्होंने जो है कभी दुनिया की परवाह नहीं करी और निरंतर प्रयास करके, कठिन परिश्रम करके अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी है, समाज में एक पारदर्शिता के साथ सामने आए हैं। ऐसे में न्यूज़ 81 के इस खास सेगमेंट को मैं यहीं विराम देती हूँ। कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ 81।